देखो हमने इससे लास्ट क्या पढ़ चुके हैं हम कि अवित्तीय टेक्निक्स जो थी, नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स क्या थी, किसकी, अभिप्रेरणा की। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है, वित्तीय तकनीक। फाइनेंशियल टेक्निक्स कौन सी है, मोटिवेशंस की। मैंने ये पहले ही बता दिया था, मोटिवेशंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसकी टेक्निक्स को, नॉन फाइनेंस टेक्निक्स और फाइनेंस टेक्निक, यानी वित्तीय और अवित्तीय। वित्तीय में क्या आएगा, जो धन और मुद्रा से रिलेटेड हो, जिसमें किससे रिलेटेड काम होता हो, पैसे से रिलेटेड। और नॉन फाइनेंस में क्या आएगा, जिसमें पैसा ना देखकर अगले की इच्छा और भावनाओं को प्रभावित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि धन और लाभ में इच्छा और भावना अभिप्रेरित नहीं होती, लेकिन क्या होता है इस वाले में, वित्तीय फाइनेंस में क्या होता है, आपको इच्छा और भावना अभिप्रेरित करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको धन या मुद्रा का लालच देते हैं, पैसों से रिलेटेड। लेकिन नॉन फाइनेंस टेक्निक्स जो होती है अवित्तीय, उसके अंदर आप उनको किसी प्रकार का धन का लालच ना देकर उनकी भावनाओं को इस प्रकार अभिप्रेरित करते हैं कि उनमें क्या भावना विकसित होती है, अभिप्रेरणा की, और वो कार्य को क्या करते हैं, 100% करते हैं। मतलब अपना जो कुशलता का 100% प्रयोग करते हैं और दक्षता के साथ वर्क करते हैं। और ये अभिप्रेरणा देनी भी क्यों ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात तो ये आती है, कोई भी संस्था हो, चाहे वो व्यावसायिक हो, गैर व्यावसायिक हो, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो या नहीं हो, हर किसी में अभिप्रेरणा सभी में दी जाती है। यहाँ तक कि छोटे जो शॉपकीपर्स होते हैं, छोटी वाली दुकान वाले, वो भी अपने व्यक्तियों को अभिप्रेरणा देते हैं। क्या करते हैं, उनको टाइम टू टाइम उनकी सैलरी इंक्रीज करते हैं, उनको और क्या लाभ देते हैं, उनको उनके घर के लिए या दिवाली को एक बोनस देते हैं, शायद उनको रहने के लिए कोई क्या करता है, उनको फ्री मकान भी दे देता है, अपना घर में कोई एक रूम दे दिया। तो ये भी मोटिवेशंस है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, मोटिवेशंस जो होता है हर जगह पाया जाता है, चाहे वो व्यावसायिक संस्था हो या गैर व्यावसायिक संस्था हो, सभी जगह मोटिवेशंस होता है। अब नॉन फाइनेंस टेक्निक्स हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या था उसमें, हमने क्या पढ़ा था, कर्मचारियों की प्रशंसा करो, प्रबंधन में उनकी भागीदारी दो, एक स्वच्छ, अच्छा, स्वस्थ, हेल्दी एनवायरनमेंट बनाओ। ये सब हमने ये कौन सी टेक्निक्स पढ़ी थी, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने नॉन फाइनेंस। अब जो पढ़ने वाले हैं वो फाइनेंस टेक्निक, जो किससे रिलेटेड होगी, धन से रिलेटेड। ये मैंने पहले ही बताया था, वित्तीय तकनीक किससे संबंधित होती है, यह तकनीक ये हम पहले पढ़ चुके हैं वीडियो में। यह तकनीक धन व मुद्रा से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, धन और मुद्रा से। अब आती है फाइनेंस टेक्निक की बात, वित्तीय तकनीकें। देखो मोटिवेशंस क्या होता है, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। क्या है मोटिवेशन, एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो अगले को प्रभावित करती है, उसकी इच्छा और भावनाओं को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब आता है उसकी फाइनेंस टेक्निक में पहला पॉइंट जो है वो वेतन और भत्ता, जिसे अलाउंसेंस बोलते हैं, भत्ता को क्या बोलेंगे, अलाउंसेंस, और वेतन यानी सैलरी। हर कोई व्यक्ति अपने कार्य के बदले जो उसे पारिश्रमिक के रूप में मिलता है, जब वो अपना कार्य किसी संस्था में देता है, उसको पारिश्रमिक के रूप में जो प्रतिफल मिलता है वो क्या होता है, वेतन। सैलरी किसे बोलेंगे, उसे पारिश्रमिक के रूप में मिलने वाला प्रतिफल, वही क्या होगा उसके लिए, वेतन, उसकी सैलरी होगी। सैलरी क्या होगी, जब भी कोई कर्मचारी या जब भी कोई व्यक्ति किसी संस्था में कार्य के बदले में उसे जो पारिश्रमिक मिलेगा, उसको जो रेम्यूनेशन मिलेगा, वो होगा उसकी सैलरी, उसे बोलेंगे वेतन। और बदले में उसके साथ जो अलाउंसेंस मिलते हैं उसे बोलते हैं भत्ता। अलाउंसेंस क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में हमने बहुत देखा होगा कि उनको महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंसेंस वगैरह मिलते हैं। तो ये क्या है, ये उनको जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से उनको एक अलग से क्या दिया जाता है, डियरनेस अलाउंसेंस दिया जाता है। सैलरी क्या होती है, जो एक व्यक्ति को उसके कार्य करने के बदले में जो प्रतिफल के रूप में मिलती है। वेतन क्या होता है, जो किसी को कार्य करने के बदले में उसको प्रतिफल के रूप में जो मिले वो होगा वेतन। वेतन और भत्ता भी एक तरीके का क्या है, मोटिवेशन से, एक तकनीक, एक टेक्निक से, जिसके लिए आप लोगों को क्या कर दो, लालचित। अगर आप सैलरी देना बंद कर दो तो कोई आएगा क्या, तो सैलरी के साथ क्या करते हैं, अलाउंसेंस भी देते हैं। क्यों, क्योंकि एक अट्रैक्ट करने का भी एक तरीका है, और सबसे बड़ी बात, उसको एक साइड में एक तरह का धन और दिया जाता है।
एक तरीके का धन अतिरिक्त दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, डियरनेस अलाउंसेस, जो महंगाई भत्ता जो किस में मिलता है, गवर्नमेंट जॉब में हमने बहुत देखा होगा कि जब भी उनकी सैलरी आती है या उनको पेंशन्स मिलती है तो आप हमेशा देखना एक जो होता है, जब उनकी सैलरीज की टोटल होती है कि उनकी वेतन क्या है, ग्रॉस सैलरी जो है, उसके बाद ऐड करके क्या आता है उनकी टोटल सैलरी के अंदर कैसे बनेगा, जब वो डियरनेस अलाउंसेस ऐड होगा तो उनकी सैलरी बनेगी। वो डियरनेस अलाउंसेस ही क्या होता है, महंगाई भत्ता। ये हर एक व्यक्ति को दिया जाता है गवर्नमेंट में, नॉन गवर्नमेंट में भी देना शुरू किया होगा, लेकिन गवर्नमेंट में फिक्स महंगाई भत्ता मिलता है। और वेतन में भी क्या होता रहता है, हर प्रतिवर्ष, हर महीने नहीं, प्रतिवर्ष पर एनम जो होता है क्या बढ़ती रहती है, उनकी सैलरी बढ़ती रहती है। ये सैलरी को बढ़ाना, वेतन में वृद्धि करना भी किसकी टेक्निक है, एक फाइनेंशियल टेक्निक से। ये क्यों है वेतन और भत्ता, ये ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर आप हर ईयर पर एनम अगर आप सैलरी को इंक्रीज नहीं करोगे तो क्या होगा, कुछ टाइम पीरियड बाद आप उस जॉब से क्या होना शुरू हो जाओगे, निराश होना शुरू हो जाओगे, जो कि सही नहीं है। इसलिए क्या किया जाता है, हर वर्ष क्या किया जाता है, सैलरी को बढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है, जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है क्या होता है, उनको अभिप्रेरणा मिलती है, वो अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने से क्या होता है, वो लंबे टाइम तक उस संस्था में कार्य करे रहते हैं। इसलिए क्या बोलता है, वेतन और भत्ता देना जरूरी है, और पर ईयर उनमें क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए, हर साल वो बढ़नी चाहिए। अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो है बोनस और अधिलाभ। बोनस क्या होता है, जो उनको सैलरी के अतिरिक्त दिया जाए, जो सैलरी के अलावा जो पैसा उन्हें मिलेगा वो क्या कहलाएगा, बोनस। जो कब मिलता है, मोस्टली हमने देखा है दिवाली पे जो दिया जाता है वो होता है बोनस, जो उन्हें सैलरी के अतिरिक्त दिया जाता है। किसके अतिरिक्त दिया जाता है, सैलरी के अतिरिक्त। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, बोनस के लिए वेतन के अतिरिक्त, वेतन के अतिरिक्त जो उनको वेतन के अतिरिक्त दिया जाए वो क्या होगा, बोनस। बोनस कब देते हैं, सैलरी के अलावा। जब भी हम सैलरी के अलावा किसी को कोई और रूप में अगर हम उसे भत्ता देंगे, बोनस को छोड़कर, वो क्या होगा हमारा, सॉरी भत्ते को छोड़कर क्या होगा, बोनस। बोनस क्या होता है, जो सैलरी के अलावा प्रोवाइड किया जाए, जो साल में एक बार दिया जाता है। कब, जैसे कोई फेस्टिवल हो, मोस्टली दिवाली पे देखा गया है, ठीक है। और अब लाभ में भागीदारी क्या आती है, सी पॉइंट जो है लाभ में भागीदारी। देखो प्रॉफिट में भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है, कोई भी कंपनी जो होती है लाभ बढ़ते, उनमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को क्या मिलती है, सैलरी। एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलने के बाद क्या होता है, जो उसके शेयर होल्डर होते हैं वो किस में भागीदारी होती है, लाभ में। शेयर होल्डर्स भी दो टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी तो क्या होंगे, ओनर। प्रेफरेंस एक तरह से ओनर नहीं होंगे, लेकिन सबसे पहले भाग जो प्रॉफिट में जो हक होगा वो किसका होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होगा। और इक्विटी शेयर होल्डर क्या होंगे, उसके ओनर। और ओनर को हमेशा क्या मिलता है, जब लास्ट में सबको सैलरी मिल जाए और क्या मिल जाए, जिसको इंटरेस्ट देना है आपको, जिस कंपनी से आपने डिबेंचर इशू करे हैं, जिनको ब्याज देना है, वो सब कुछ खर्चे निकलने के बाद जो एंड में बचता है उसमें किसकी हिस्सेदारी होती है, इक्विटी शेयर होल्डर की। तो लाभ में भागीदारी आप कर्मचारियों को भी दो, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी क्या बोलो, आपका भी इस प्रॉफिट में कुछ परसेंट हिस्सा होगा, कुछ परसेंट, चाहे वो 1% हो, 2% हो या 5% हो, कितना भी हो सकता है, लेकिन उन्हें भी क्या बोला जाए कि आपको एक लाभ में भी हिस्सा दिया जाएगा। इससे क्या होता है, एक कर्मचारी के मन में कौन सी भावना उत्पन्न होती है, मोटिवेशंस मिलता है उसको कि हमें सैलरी के अलावा भी कुछ मिलने वाला है। जब उनको पता चलता है कि लाभ में भी हमारा हिस्सा होगा तो वो अपने काम को क्या करेंगे, और अच्छे से करेंगे। क्यों, क्योंकि वो खुद चाहेंगे कि कंपनी प्रॉफिट अर्न करे। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तब उनका भी हिस्सा आएगा इसके अंदर। तो लाभ में भागीदारी भी कैसी टेक्निक हो गई, फाइनेंस। अब फोर्थ पॉइंट आता है साझेदारी व स्टॉक विकल्प, जो हमने बोनस शेयर होल्डर्स में देखा है। जो कंपनी के ऐसे शेयर होल्डर जिनको मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर जो शेयर्स दिए जाते हैं वो होते हैं बोनस शेयर होल्डर, और वो किससे मिलते हैं, एम्प्लॉयज़ को। वो भी कौन से एम्प्लॉयज़, जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो मोटिवेशन है ये एक तरीके का क्या है, बोनस शेयर होल्डर्स जो है एक तरीके का बोनस शेयर जो इशू करते हैं वो क्या है, वित्तीय तकनीक है। आपको बाजार कीमत से कम कीमत पर शेयर्स दिए जाते हैं।
ऐसा क्यों कर रहे हैं कंपनी? ऐसा कंपनी इसलिए कर रही है कि वो लंबे टाइम तक वो एम्प्लॉयज़ वहीं रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होगा कि देखो आपको हमारी तरफ से शेयर्स भी मिलेगा, तो उनके मन में क्या आएगा कि हमें शेयर मिल रहा है, इसका मतलब हम क्या बनेंगे, उसके ओनर, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के ओनर। तो कौन सी प्राइस से कम प्राइस पे मिलता है उन्हें? बाजार कीमत पर, मार्केट प्राइस जो होती है, एमपी जो होती है, बाजार कीमत से कम कीमत पर उन्हें शेयर्स मिलते हैं। और वो कौन से होते हैं? बोनस शेयर्स होते हैं मोस्टली। और वो किससे मिलते हैं? जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़। सभी एम्प्लॉयज़ को नहीं मिलेंगे जो उस कंपनी में, और वो जो पुराने हैं, जो नए आए उन्हें नहीं। पहले प्योरिटी किससे होगी? जो पहले काम कर रहे। तो ये क्या हुआ, एक मोटिवेशन की टेक्निक हुई जिससे उन्हें क्या मिलना शुरू हो गया, बोनस शेयर मिल रहा है और मोटिवेशन हो रहा है। वो लंबे टाइम तक उस कंपनी में काम करना चाहेंगे। क्यों? क्यों उन्हें पता होगा कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर एक तो हमें शेयर मिलेंगे, इससे हम कंपनी के ओनर बनेंगे। तो ये क्या उनसी टेक्निक हो गई, फाइनेंस, जिसमें पैसों के रूप में आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है। अब जो फिफ्थ आता है सेवानिवृत्ति लाभ। देखो रिटायरमेंट के बाद जितने भी प्रॉफिट्स आते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, सेवानिवृत्ति। क्या होता है? एक तो आप पीएफ कटता है, आपका सैलरी के साथ कटता है, वो आपको कब मिलता है? जब आप रिटायर होते हो, आपको पेंशन मिलती है, ग्रेच्युटी मिलती है। ये सब क्या है? सेवानिवृत्ति लाभ है। पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, जो पीएफ कटता है, ये सब क्या है? आपको आफ्टर रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो ये क्या एक तरीका लाभ है, आपको पहले से ही बताया दिया जाता है कि जब आप रिटायर होंगे तब आपको क्या मिलेगी, एक पेंशन मिलेगी, दूसरा आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, भविष्य निधि, आपका हर मंथ में आपका जो पीएफ कटेगा वो पीएफ का अमाउंट मिलेगा आपको। ऐसा करके उनको क्या किया जाता है, हर कर्मचारी को अट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो वो लंबे टाइम तक उस कंपनी में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर वो एंड तक उस कंपनी में रहेगा तभी उसको ग्रेच्युटी, पेंशन, ये सब मिलेगी। तो ये सब क्या है? पेंशन मिलना, ग्रेच्युटी मिलना, भविष्य निधि मिलना, ये सब एक तरीके की अभिप्रेरणा है जो फाइनेंशियली रूप में दी जाती है, पैसों के रूप में। ठीक है, ये क्यों दी जाती है कि आप किसी कंपनी में लंबे टाइम तक वर्क करो। इसका मेन मोटो क्या होता है? एक ही होता है कि आप लंबे टाइम तक किसी कंपनी, किसी संस्था में काम करो। ठीक है, और ये मोस्टली हमने कहाँ देखा है, गवर्नमेंट जॉब में 100% होता है। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होगी उसमें आपको पेंशन मिलेगी, ग्रेच्युटी मिलेगी, पीएफ मिलेगा, ये फिक्स है। आजकल पीएफ तो नॉन गवर्नमेंट में भी शुरू हो गया, लेकिन पेंशन और ग्रेच्युटी आपको हमेशा गवर्नमेंट में मिलेगी, जो अब बंद होनी शुरू है। लेकिन आपको पीएफ में हिस्सा आज भी मिलता है, आपको ग्रेच्युटी आज भी मिलेगी अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो। और वो कब मिलेगी? जब आप लंबे टाइम तक वहाँ रहोगे, जब तक रिटायर नहीं हो रहे हो तब तक। ठीक है, अब जो लास्ट आता है वो है अनुलाभ। फ्रीक्वेंस जो बोलते हैं, अनुलाभ क्या होता है? देखो मैंने ये पहले भी बताया था, आपको सैलरी तो मिल रही है, हर किसी की इच्छा होती है सैलरी के अलावा उसे कुछ ना कुछ मिले। ये इंसान की एक आदत होती है, हर एक मनुष्य की। उसे सैलरी तो मिल रही है लेकिन वो सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है, एक सैलरी से वो सेटिस्फाइड नहीं होता, उसे क्या चाहिए, कुछ ना कुछ और मिलता रहे। जब तक उसे अदर फैसिलिटीज़ नहीं दी जाए ना तो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा। और ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होगा आप किसी भी जॉब में लंबे टाइम तक वर्क नहीं करोगे। किसी भी जॉब में लंबे टाइम तक आपको वर्क करना है तो वहाँ की कंपनी आपको सैलरी के अलावा कुछ अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगी, तभी आप वहाँ रहोगे। अदर फैसिलिटीज़ क्या होती है? कार भत्ता, आपको कार का अलाउंसेंस मिलता है, आने जाने के लिए आपको कार प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसका जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो कौन बियर करता है? कंपनी खुद बियर करती है। सेकंड, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ मिलती है। एंड लास्ट, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे दिए जाते हैं, जिससे आपको पैसा नहीं लिया जाएगा। जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनका खुद की सैलरी में से ये अमाउंट कट नहीं होगा, उनको अदर अमाउंट मिल रहा है ये, और किसकी तरफ से? वहाँ की कंपनी की तरफ से। आपको कार फैसिलिटी मिल जाए, हॉस्पिटल की कोई सुविधा दे दी जाए, या बच्चों के लिए शिक्षा के कोई अमाउंट दिया जाए। ये सब जो फैसिलिटी है फाइनेंस के रूप में दी जाती है। तो इसलिए इसको किस पॉइंट में रखा गया? वित्तीय तकनीक में, अवित्तीय में नहीं रखा गया। और वित्तीय तकनीक से क्या हुआ? उनको एक तरीके से पैसा मिल रहा है, इनडायरेक्टली उनके हाथ में नहीं आ रहा है, लेकिन पैसा तो जा रहा है ना कंपनी से। अगर वो कार भत्ता दे रही है, आपसे कोई अमाउंट नहीं ले रही है, तो वो खुद कंपनी बियर कर रही है उस एक्सपेंसेस को। सेकंड, चिकित्सा सुविधा, आपको हॉस्पिटल का अमाउंट आपके हाथ में ना देकर जो आपके बिल्स है वो पे कर रही है। लास्ट, बच्चों के लिए शिक्षा है,
वो स्कूल एडमिशन हो रहा है, वहाँ पे फीस दे रही है। ज़रूरी नहीं है हर पैसा एम्प्लॉयज़ को उनके हाथ में दिया जाए, लेकिन इनडायरेक्टली वे में जा तो पैसा ही रहा है। ये जो फैसिलिटीज़ होती है ये आती है फाइनेंस टेक्निक्स में। क्या क्या पढ़ चुके हैं हम फाइनेंस में? एक तो सैलरी, जो क्या होता है किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के बदले में जो पारिश्रमिक के रूप में मिले, जो एक तरीके का रेम्यूनरेशन होता है जो पर ईयर बढ़ता रहता है। बोनस क्या होता है? जो सैलरी के अलावा मिलता हो। लाभ में भागीदारी क्या होती है? जो वहाँ के शेयर होल्डर होते हैं, जो ऑनर होते हैं, जो उनको प्रॉफिट में जो हिस्सा मिलता है उसमें एम्प्लॉयज़ को भी जो हिस्सा मिले। साझेदारी स्कंद या अकाउंट्स में हम खुद पढ़ते हैं, बोनस शेयर्स क्या होते हैं? जो वहाँ के ही एम्प्लॉयज़ को मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर जो शेयर्स मिलते हैं, ये भी एक तरीके का क्या होता है? एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है। सेकेंड लास्ट क्या है? सेवानिवृत्त लाभ, जो क्या होता है? पेंशन, ग्रेजुएटी, पीएफ। और लास्ट अनुलाभ क्या है? आपको अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, जो कार भत्ता हो सकता है, चिकित्सा हो सकती है, या बच्चों के लिए शिक्षा, बीमा, ये सब क्या आपकी फाइनेंस टेक्निक्स है।